हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है घोस्ट लेवल अप। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक स्ट्रीमर होता है जो स्ट्रीम कर रहा होता है, और वो ये बोल रहा होता है कि ब्रदर, मैं यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सच में एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर अपीयर हो गया है डाउनटाउन सियोल में। क्या तुम सब जो लाइव देख रहे हो, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि ये रियलिटी है? एंड वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि होली शिट, मैं इतने बड़े एक मॉन्स्टर को तो अपने घर से भी देख पा रहा हूँ। क्या ये रियल है? कि अभी तक ये न्यूज़ में तो नहीं दिखा है। मुझे तो लगा था कि ये बस एक अर्थक्वेक है। एंड तभी जब ये सब चीज़ें चल रही होती है, हमें दिखता है कि वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है जो भागते हुए जा रहा है अपने बैल्कनी में, और वो ये बोल रहा है कि फेट एक घोस्ट की तरह होता है। जब ये दिखता है तो ये बिल्कुल अनअनाउंस्ड होता है और तुम्हारे डेली लाइफ को पूरे तरीके से बिगाड़ कर रख देता है। मैंने जब उस घोस्टली फिगर को देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें कितनी ही ज़्यादा भयंकर है। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा। दो मेरा जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सर्टेन हूँ कि यही वो शुरुआत था। ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपना हाई स्कूल शुरू कर रहा था। वो एकदम नॉर्मल दिन था, मेरे हाई स्कूल का पहला दिन। मैं अपने हाई स्कूल में एंटर किया और मैं अपना क्लासरूम ढूंढने लगा, जो कि था क्लासरूम नंबर 3, पहले ईयर का। मैंने उसके तरफ देखा, वो जो साइनिंग बोर्ड था। मैंने सोचा कि क्या यही मेरा क्लास है। फिर उस क्लास में मैं एंटर होने लगा। मैं जैसे ही एंटर हुआ, मैंने अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखा एंड वहाँ पे बस कुछ स्टूडेंट्स ही थे। एंड मैं सोचने लगा कि कितना ही ज़्यादा ऑकवर्ड एटमोसफेयर है यहाँ का। क्या मुझे बस वो जो कॉर्नर की सीट है वहीं पे जाके बैठे रहना चाहिए? एंड मैं चुपचाप जाके उस कॉर्नर की सीट पे बैठ गया। सीन्स आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था, तो यहाँ पे एंट्रेंस सेरेमनी होती है। एंड मैं ये सोच रहा था कि नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं। एज जितना ज़्यादा ओवरवेल्म मैं फील कर रहा हूँ, आई बेट यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पे डिफरेंट इमोशंस, थॉट्स उनके दिमाग से जा रहे होंगे इस क्लासरूम को देख के। कुछ होंगे जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होंगे इस अनफेमिलियर एनवायरनमेंट से, और वही कुछ होंगे जो बहुत नॉनचलांट होंगे, जिन्हें कुछ फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा होगा। जैसे ये जो मेरे पीछे में ये लड़की है जो सो रही है। वहीं पे अगर मैं देखने जाऊँ तो कुछ ऐसे होंगे जो अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोच रहे होंगे, जैसे ये लड़का जो पढ़ रहा है अभी। वेल वहीं कुछ और लोग जो अपने हॉबीज़ वगैरह में इमर्स्ड होंगे, लाइक दिस गाय जो गेम खेल रहा है। मीनवाइल कुछ, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। लेकिन एक सर्टेन समवन होता है जो बीविल्डर्ड होता है, जो कुछ ऐसी चीज़ें देख पाता है अपने आगे जो शायद कोई और नहीं देख पाता है। और वो जो समवन है वो मैं हूँ। मेरे आगे स्क्रीन अपीयर हो चुकी है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम नाक्सियोंग हाई स्कूल में एक्सेप्ट हो चुके हो एज अ स्टूडेंट। ये जो स्कूल है वो भरा पड़ा है सीक्रेट मिस्ट्रीज, और तुम्हें अनकवर करना पड़ेगा इसमें जो शेडी सीक्रेट्स वगैरह हिडन है इसी स्कूल के अंदर में रह के। और फाइट करना पड़ेगा अगेंस्ट ऐसे लेजेंड्स और घोस्ट स्टोरीज जो कि इस कैंपस में है, ताकि तुम गेन कर पाओ पॉइंट्स जिससे तुम्हें स्पेशल एबिलिटीज़ मिलेंगी। एडिशनली तुम्हें गैदर करना पड़ेगा कॉमरेड्स, ताकि तुम प्रिवेंट कर सको जो रिजरेक्शन, यानी कि जो डेमन किंग है उसकी वापसी को तुम्हारे ग्रेजुएशन से पहले। तो ये जो दुनिया है अब वो तुम्हारे हाथों में है, तो प्लीज़ इसे बचा लो। एंड वहाँ पे एक पैनल था जिसमें लिखा हुआ था कि क्लिक फॉर द नेक्स्ट पेज। मैंने उस पेज को क्लिक नहीं किया है अभी तक। जैसे ही मैंने वो स्क्रीन को देखा एंड वो सब कंटेंट वगैरह पढ़े, मैं ये सोचने लगा कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही गेम्स वगैरह तो नहीं खेलने लगा हूँ ना, कि मुझे ये सब चीज़ें दिखने लगी हैं। एंड जैसे ही मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, अचानक से एक अनाउंसमेंट हुआ ब्रॉडकास्टिंग रूम से कि यहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है कैंपस में, तो ऑलरेडी लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है। सो सिंस टीवी ट्रांसमिशन अब पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी एंट्रेंसेस सेरेमनी होने वाले थे सारे स्टूडेंट्स के, वो कोर्टयार्ड में होगा। तो न्यू स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है गैदर करने के लिए कोर्टयार्ड में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे कोर्टयार्ड में आ जाओ, यानी कि ग्राउंड में। एंड तभी मैं अपने आसपास देखने लग जाता हूँ ये अनाउंसमेंट के बाद। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि शिट, क्या बेकार चीज़ है, अगर हमें बाहर क्यों जाना पड़ेगा। एंड मैं ये सोच रहा होता हूँ कि क्या ये जो मेरे सामने स्क्रीन है वो सच में किसी को भी विजिबल नहीं है। एंड धीरे धीरे करके हम बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते टाइम भी मेरे दिमाग में ये थॉट रहता है कि ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल गेम्स की तरह है, तो इसे वो वही बोलते हैं ना, सो कॉल्ड स्टेटस विंडो। वेल मेरे दिमाग में मैंने एक स्टेटिस्टिक बनाया कि 80% ऑफ साउथ कोरियन मैन जो होते हैं
वो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं अगर उनके सामने अचानक से एक स्टेटस विंडो अपीयर हो जाए। ऑफ कोर्स मैंने ये चीज़ बस अपने आप को दिलासा देने के लिए बनाई है। मैं मन ही मन ये सोचने लगा था कि एक स्टेटस विंडो मेरे सामने क्यों ही अपीयर हुआ है। मैं बिल्कुल पागल हो रखा हूँगा मेरे पहले ही दिन स्कूल के, अगर मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ तो। एंड फिर हम लोग जाके असेंबली में खड़े हो गए, सारे के सारे स्टूडेंट्स। पर मेरे दिमाग में ये थॉट से जा ही नहीं रहा था, और ना ही ये स्टेटस विंडो मेरे पास से गायब हो रहा था। दैट असाइड, आखिर इसमें ये क्या लिखा हुआ है? मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड्स, घोस्ट स्टोरीज। मैं ये सब चीज़ें तो एंजॉय भी नहीं करता हूँ, तो आखिर ये मेरे पास क्यों आया है? एंड मैंने ही जैसे ही वो इस चीज़ को क्लिक किया, वो मुझे एक दूसरा डाटा दिखाने लगा। डैम! मैं ये सोचने लगा था कि ये एक टच स्क्रीन के जैसा है, पर जैसे ही मैं उसे और टच करता, एक उधर से आवाज़ आती है, टीचर की, जो मुझे बोलते हैं कि मैं लाइन से बाहर हो चुका हूँ, मुझे लाइन में प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। एंड मैं बोलता हूँ कि यस सर। एंड फिर ये सोचने लग जाता हूँ कि मैं प्रोबेबली फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ एंट्रेंस सेरेमनी में, तो मुझे इसमें पहले फ़ोकस करना चाहिए, बाद में स्क्रीन का जो भी चीज़ें हैं, उसको मैं हैंडल करता रहूँगा। जैसे ही मैं ये सब सोच रहा होता हूँ, अचानक से वो स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। एंड वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्पीच देने के लिए आ जाते हैं। वो माइक पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे प्यारे नाक्सियंग हाई स्कूल फ्रेशमेंस, इट्स अ प्लेजर कि मैं तुम लोगों से यहाँ पे मिलने के लिए और बात करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ मेरा वार्म वेलकम हमारे स्कूल में। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम है शिन। एंड जैसे ही प्रिंसिपल ये बात बोल रहा होता है अपना नाम, उसका फेस जो है वो पूरे तरीके से डिसफिगर होने लगता है। एंड डिसफिगर होने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। जो खून के स्प्लैशेस वगैरह है वो टीचर के चेहरे में लग जाते हैं। एंड सारे स्टूडेंट शॉक में रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या। पर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत अचानक हुआ है। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि हैं अचानक से प्रिंसिपल गायब कहाँ हो गए। एंड सब सोचते हैं कि आखिर ये था क्या, ये हुआ क्या। फिर जैसे ही बाकी टीचर लोग प्रिंसिपल के पास जाने लगते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। पर जैसे ही वो उसके चेहरे को देखते हैं कि वो ब्लास्ट हो चुका है, सब लोग डर जाते हैं। एंड जैसे ही वो जो फीमेल टीचर होती है जो 911 में कॉल करने लग जाती है, उसका भी चेहरा धीरे धीरे करके डिसफिगर होने लगता है एंड बाकी टीचर्स का भी, और सबका चेहरा फटने लग जाता है। ऐसे वो स्कूल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड जितने स्टूडेंट्स हैं सब ये सब देखने के बाद भागने लगते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें बस भागना पड़ेगा, और मैं भी उनके साथ ही भागने लग जाता हूँ। पीछे से एक टीचर बोलता है, हे यू गाइस, भागना बंद करो। पर वो जो टीचर होता है जो ये बोलता है, उसका भी चेहरा ऐसे डिस्मॉर्फ हो जाता है और फट जाता है। एज इट ये एक मैसेकर है जहाँ पे सबको मरना है। सब बोल रहे होते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा यहाँ पे। मैं ये बोलता हूँ, होली शिट, आखिर ये क्या चल रहा है, भागना चाहिए हमें। मैं बस सोचते रह जाता हूँ कि मुझे स्कूल से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा अगर मैं जाना चाहता हूँ तो। पर जब स्टूडेंट्स गेट के पास पहुँचते हैं, उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि जो गेट है वो तो लॉक्ड है। एंड अचानक से मैं पीछे से देख रहा होता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्लैटर हो रखे हैं, पर वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लॉक्ड है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचने लगते हैं कि उन्हें वॉल से कूद के भाग जाना चाहिए। एंड मैं भी यही चीज़ सोचता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स जो गेट से नहीं निकल पाए, वो भी कूदने की फिराक में रहते हैं। एंड सबको बस पहले ही भागना होता है, लेकिन एक दूसरे को वो खींच रहे होते हैं। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि जो पहला फ्रंट का गेट है और वॉल है वो कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड है। मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा और मैं यहीं पे केओस में अटका रह जाऊँगा। कोई ना कोई रास्ता होगा जहाँ से मैं यहाँ से निकल सकूँ। एंड जैसे ही मैं ये चीज़ें सोचता हूँ, अचानक से गेटमैन बाहर निकलता है और बोलता है कि ये इतना ज़्यादा शोर कहाँ से हो रहा है, हाँ? और तुम सब लोग कहाँ पे भाग रहे हो? गेटमैन ये बोलता है कि तुम सब क्लाइम क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसे तुम लोग करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो तुम लोग जाओ जहाँ पे तुम लोग पहले से थे। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, वो गेटमैन के पास जाके बोलने लग जाते हैं कि हमें चाबी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी गेट की चाबी दो। पर गेटमैन इंसिस्ट कर रहा होता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं दूंगा। स्टूडेंट्स उसे ज़बरदस्ती बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें चाबी दे दो, हमें चाबी की ज़रूरत है। पर आई डोंट नो क्यों वो जो गेटमैन होता है वो इंसिस्ट ही करता रह जाता है कि मैं नहीं दूंगा। इवन उसके पास इतना सारा क्राउड आ जाते हैं। तभी गेटमैन बोलता है कि मैं तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि मैं तुम लोगों को चाबी नहीं दूंगा और कहीं पे जाने नहीं दूंगा। आखिर ये टीचर्स क्या कर रहे हैं? पर उधर पे मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ये गेटमैन जो है वो कुछ ज़्यादा ही सनकी नहीं है क्या? आखिर इसका इंटेंट क्या है कि हम लोगों को वो गेट के अंदर ब्लॉक करके रखना चाहता है? क्या वो देख नहीं सकता है
कि यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ है। बट थैंक्स टू दैट गेटमैन, ये जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है और मैं क्लाइम करके भाग सकता हूँ क्योंकि सबका ध्यान अभी गेटमैन के ऊपर है। सिंस मैं मरना नहीं चाहता तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से कूदना पड़ेगा। एंड जैसे ही हमारा जो कैरेक्टर होता है वो उस गेट के ऊपर उठता है और वो भागने लगता है, उसके पीछे से एक इंसान उसका टांग पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए, पर वो उसे धक्का मारता है और वो उस गेट से कूदने की कोशिश करता है। उसका हाथ में चोट लग जाता है पर फिर भी वो वहाँ से कूद जाता है। एंड हमें ये दिखता है कि फेथ जो है वो एक घोस्ट की तरह है। वो एकदम अननोटिस्ड और अनअनाउंस्ड आता है और जो डेली लाइफ है उसको पूरे तरीके से बिगाड़ के रख देता है। मुझे ये बात उस टाइम पे पता नहीं थी, 3 साल पहले, और मैं ये सोच रहा था कि सिंस मैं गेट से कूद के निकल गया हूँ मैं बच जाऊंगा। लेकिन फेथ तो कुछ और ही था। मेरा भी चेहरा वैसे ही डिस्मॉर होने लगा और वो फट गया। पर ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। एंड तभी वो जो स्टेटस विंडो थी उसमें आता है तुम मारे जा चुके हो, तो तुम रीस्टार्ट हो गए तुम्हारे प्रीवियस चेक पॉइंट पे, लोडिंग। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वो पैनल्स आ रखे होते हैं कि तुम मारे जा चुके हो। एंड वो स्कूल जो है उसमें हर एक बच्चा मारा जा चुका है उसके सर फटने की वजह से। एंड वहाँ पे ये पैनल आता है कि तुम अपना जो प्रीवियस चेक पॉइंट है वहीं से रीस्टार्ट करोगे, लोडिंग। एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो चौंकते हुए उठता है क्योंकि वो मर गया था पिछले बार। एंड जैसे ही चौंकते हुए उठता है वो बोलता है कि मेरा सर तो ठीक है अभी, वो जो ब्लास्ट हो गया था ना। है ना, टच कर करके देख रहा होता है और उसके आंखों के सामने अभी भी वो पैनल दिख रहा है यानी कि स्टेटस बार, जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे एक्सेप्टेंस का नागसंग हाई स्कूल में। ये जो स्कूल है वो भरा पड़ा है सीक्रेट और मिस्ट्री से, तो तुम अनकवर करो इनके सीडी सीक्रेट्स जो छुपे हुए हैं इसी स्कूल में और फाइट करो अगेंस्ट लेजेंड्स एंड घोस्ट स्टोरीज इस कैंपस में है, जिससे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे ताकि तुम अनलॉक कर सको स्पेशल एबिलिटीज़। एडिशनली तुम्हें गैदर करना पड़ेगा कॉमरेड्स ताकि तुम प्रिवेंट कर सको डेमन किंग के वापसी को ग्रेजुएशन से पहले। तो ये जो दुनिया है वो अब तुम्हारे हाथों में है। सो लेट्स क्लिक फॉर द नेक्स्ट। एंड ये सब देखने के बाद सीन्स वो चौक के उठ रखा होता है। वहाँ पे वो जो क्लासरूम है वो वहीं पे वापस से रीस्टार्ट करता है। एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के का क्या हो रखा है, क्या ये पागल हो रखा है। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि बीट्स में क्या ये जैसे एक नैप से उठा है, क्या ये सम काइंड ऑफ ट्रोलिंग वगैरह है। और वहाँ पे लड़की सोच रही होती है कि क्या अच्छा कैरेक्टर है, वो भी डे वन से। पर हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि ये जो क्लासरूम है वो बहुत अनलीट है, बच्चे इधर उधर बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है। क्या मैं सपना देख रहा था? नहीं, लेकिन जो भी मैंने देखा वो डेफिनेटली एक सपना तो नहीं था। इसके बारे में अगर मैं सोचने जाऊँ तो ये मुझे और ही ज़्यादा सिक बनाते जा रहा है। लेकिन आखिर चल क्या रहा है? क्या मैं सीरियसली टाइम में फिर से वापस आ चुका हूँ? यानी कि एक बार मैं अगर मर गया तो फिर से मैं पास्ट में आ जाऊँगा। मोरोवर ये जो स्टेटस विंडो है ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। एंड तभी वो सब चीज़ें जब सोच रहा होता है फिर से अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्टिंग रूम में से। यहाँ पे करेंटली एक ब्लैकआउट हो चुका है कैंपस में, सो लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है। सिंस टीवी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है अभी, तो जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो कोर्टयार्ड में टेक प्लेस करेगा। तो न्यू स्टूडेंट्स जितने भी है सब रिक्वायर्ड है गैदर करने के लिए कोर्टयार्ड में। जो सुनने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है। और वो बोलता है कि ये शुरू हो चुका है, ये कितना घटिया चीज़ है। एंड बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें सच में बाहर जाना पड़ेगा, व्हाट अ पेन इन द एस। एंड हमारा कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इवन जो कंटेंट है ब्रॉडकास्टिंग का वो भी सेम था पिछले बार भी। एट दिस पॉइंट मेरे पास यही क्लू है कि मुझे ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और ये जो स्टेटस विंडो है इसका मैं क्या करूँगा। एंड वहाँ पे लिखा आता है उस स्टेटस विंडो में कि ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तुम एक क्वाइट शाय स्टूडेंट हो एंड तुम्हारा जो स्कूल लाइफ है वो बहुत बोरिंग रहा है। सिंस तुम एक मीडियोकर स्टूडेंट थे, तुम्हारा लुक्स भी एवरेज है और तुम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ही मेड से। तो ये तुम्हारा पहला दिन है, ये 3 साल जो गुजरने वाले हैं तुम्हारे हाई स्कूल में उसके। वाइल ये जो दिन है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट दूसरों के लिए रहने वाला है, लेकिन तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ज़्यादा। एंड तुम बिल्कुल भी थ्रिल फील नहीं करने वाले हो। हाउएवर सिंस ये जो एंट्रेंस सेरेमनी है तुम उसके साथ जाने वाले हो, किसी चीज़ ने तुम्हें ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो स्कूल है वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ऑमिनस हंच है वो जो सजेस्ट करता है कि ऐसे इवेंट्स तुम
एनकाउंटर करने वाले हो जो माइल्डली क्राइम्स नहीं है। ये स्कूल में बहुत सारे स्ट्रेंज और इंसेंट स्टोरीज है। एनी हाउ, सिंस ये तुम्हारा पहला दिन है, वो भी लॉन्ग लॉन्ग 3 इयर्स का, एंड तुमने डिसाइड किया है कि तुम श्रग ऑफ करोगे इस हंच को, तो अब तुम एक क्वेस्ट रिसीव करने वाले हो। क्वेस्ट ट्यूटोरियल। तुम्हें 3 दोस्त बनाने हैं इस क्लब में, और जिसका रिवॉर्ड रहेगा 10 स्टोरी पॉइंट्स, और जो स्टेटस विंडो है वो अनलॉक हो जाएगा। तभी हमारा कैरेक्टर सोच रहा होता है कि एक ट्यूटोरियल, एक क्वेस्ट पॉइंट्स, वो स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए, और वो ये सोचता है कि जस्ट लाइक मैंने ओरिजिनली सोचा था, ये वेरी मच बिल्कुल लाइकली एक गेम की तरह ही है। जो डिफरेंस है वो यही है कि जो पेन मैंने फील किया था वो वर्चुअल नहीं था, वो बिल्कुल रियल था। और उसके अलावा आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं कोर्टयार्ड में आ गया वापस से, क्योंकि जो टीचर है वो हमें भगा रही थी। क्या जो चीज़ें पहले हुई थी वो वापस से होने वाली है? क्या मुझे अपने आप को फोर्स करना चाहिए कि मैं स्कूल से जल्दी निकल सकूं? लेकिन जो भी चीज़ें मैंने फील करी वो मेरे बस इमेजिनेशन तो नहीं थी। अगर वो इमेजिनेशन थी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं हेजिटेट कर सकूं मेरा लाइफ को लेके। लेकिन उस टाइम पे इतनी सारी स्ट्रेंज चीज़ें चल रही थी कि मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। लेकिन अभी सीन्स मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, तो मैं भाग के फटाक से भाग सकता हूँ इस कैंपस से। वॉल कूदने के बाद जैसे ही प्रिंसिपल का सर एक्सप्लोड होगा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो प्रिंसिपल है वो आ जाता है स्पीच देने के लिए, और बोलता है कि मेरे प्यारे नाक्सियोंग हाई स्कूल के फ्रेशमैन्स, इट्स अ प्लेजर कि मैं तुम सबसे मिल रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ मेरा वार्म वेलकम हमारे स्कूल के सारे बच्चों की तरफ। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम है। एंड जैसे ही वो यह बात बोलता है उसका सर फट जाता है, एंड सारे बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमारा कैरेक्टर वो देखने के बाद ही भागने लगता है पीछे, पूरे फुल स्पीड में। एंड वो भागते हुए ये सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इस गेट से बाहर निकलना है, इससे पहले कि कोई और मुझे पकड़ ले और इस एरिया को क्राउडेड कर दे। एंड जैसे वो ये चीज़ देखता है वो पीछे में मुड़कर देखता है कि सारे जो भी लोग हैं वो सब भाग रहे हैं, और वो सोचता है कि ये लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। एट दिस रेट वो मुझे पकड़ लेंगे। अंदर भी हमारा कैरेक्टर दिमाग लगाता है और वो चिल्लाता है, मिस्टर सिक्योरिटी जल्दी से जल्दी बाहर आइए। एंड जैसे सिक्योरिटी बाहर आता है ये बात सुनने के बाद सिक्योरिटी बोलता है कि क्या, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या जो एंट्रेंस सेरेमनी है उसको लेके कुछ हुआ है? एंड तभी हमारा कैरेक्टर सिक्योरिटी तरफ हाथ पॉइंट करते हुए चिल्लाता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास की है, हमें की ज़रूरत पड़ेगी मेन गेट को खोलने के लिए। एंड ये जैसे ही वो चिल्लाता है जो क्राउड बाहर की तरफ भाग रही होती है वो सब की लेने के लिए उस गार्ड की तरफ भाग जाती है ऐसे डिस्ट्रैक्शन। एंड वो सब उसके पास जाके बोलते हैं कि हमें की ज़रूरत है, हमें चाबी की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी हमें चाबी दे दो। एंड वो गार्ड बोलता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, जाओ वापस चले जाओ जहाँ से तुम लोग आए थे। एंड तभी हमारा कैरेक्टर वहाँ पे खड़ा होकर सोचता है कि ये काम कर गया। जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल गेट के डोर के बारे में ही सोचेंगे, और कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वॉल है तो हमें क्लाइंब करके भाग जाना चाहिए। वाइल स्टिल वो लोग अभी बिजी हैं, तो मुझे अभी क्लाइंब करना चाहिए इस एम्प्टी गेट में और कूद के भाग जाना चाहिए। एंड जैसे ही वो ये चीज़ सोचता है वो क्लाइंब करता है और भागने लगता है। और वो जैसे ही गेट के नीचे पहुंचता है वो ये सोचता है कि मैं बस यहाँ पे रह के ऐसे ही शांति से नहीं रह सकता हूँ। इवन ग्रेड क्रॉस करने के बाद भी मैं मारा गया था पिछले बार, तो मुझे भागना चाहिए जितना ज़्यादा जोर से हो सके उतना, जितना दूर भाग सकूँ उतना। एंड ऐसे ही भागते भागते वो गिर जाता है। फिर उसकी जब आंखें खुलती है वो हॉस्पिटल में रहता है और उसके बैंडेजेस वगैरह लगे हैं। वो ये सोचता है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने सीलिंग देखा, वो भी एक अनफेमिलियर हॉस्पिटल का। एंड मैं कुछ लोगों को देखा जिसने हेजमेट सूट्स पहना हुआ था। उन्होंने बोला कि नागसंग हाई स्कूल जो है वहाँ पे 300 लोग मारे जा चुके हैं हेड एक्सप्लोजन से, और इसे नाम दिया नागसंग हाई 300% हेड एक्सप्लोजन इंसिडेंट। 14 फैसिलिटी स्टाफ, 239 फ्रेशमैन मारे जा चुके हैं, पॉसिबली एक नए इन्फेक्शियस डिसीज के वजह से। इन्वेस्टिगेशन डिलेड है ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट। कैरेक्टर ये सोचता है कि जो गवर्नमेंट है उसने एज्यूम किया कि ये जो इंसिडेंट है वो मिस्टीरियस इन्फेक्शन डिजीज के वजह से हुआ है, और मैं वन ऑफ द फ्यू सर्वाइवर्स में से था। तो हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में आ जाता है एंड उन्हें जाके हक और उसे जाके हक कर लेते हैं। पर हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि एस मैं पोटेंशियली इन्फेक्टेड था, तो मैं अपने पेरेंट्स से तभी मिल पाया जब मैं 10 डेज ऑफ क्वारंटाइन एंड वेरियस टेस्ट को क्रॉस कर पाया। उसके बाद जैसे ही वो सब चीज़ें मैंने क्रॉस करी, मेरे पीछे मीडिया वाले और पुलिस वाले पड़ गए बहुत टाइम तक। मैं अपने नॉर्मल लाइफ में रिटर्न ही नहीं कर पा रहा था, और मैं ये वंडर कर रहा था कि ये जो स्टेटस बार है ये कब ख़त्म होगा, कि आखिर है क्या ये।
एंड ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं। तभी मुझे बाहर से आवाज़ आती है कि जुन, तुम्हारा कल ग्रेजुएशन है, सो गेम्स खेलना बंद करो और सो जाओ। तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है कि मैं गेम्स नहीं खेल रहा हूँ। आ, 3 साल पार हो चुके हैं उस एंट्रेंस सेरेमनी इंसिडेंट को लेके, पर ये जो स्टेटस विंडो है वो अभी भी मेरे सामने ही है। इवन तो मैं ट्रांसफ़र हो चुका हूँ अलग एक स्कूल में, एंड अभी ग्रेजुएट ही होने वाला हूँ। मैंने सोचा नहीं था ये जो मेमोरीज वगैरह हैं वो सब वापस आ जाएंगी। तो मैं ये सोचने लगा कि मैंने फ्रेंड्स बनाए, क्लब ज्वाइन किया, जैसे जैसे स्टेटस विंडो ने पूछा, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पर ये जैसे एक हेलुसिनेशन है जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। एंड जैसे ही वो सोने के लिए चला जाता है, धीरे धीरे करके 12 बजने वाले होता है, एंड जैसे ही 12 बजता है एक स्टेटस विंडो आती है कि ग्रेजुएशन डे आ चुका है, जो डेमन किंग है उसका रेजरेक्शन होगा अब। एंड जैसे ही ये बात पता चलती है, हमारे कैरेक्टर के फ़ोन में एक इमरजेंसी डिजास्टर अलर्ट आता है कि सियोल सिटी में एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुई है कि जितने भी रेसिडेंट्स वगैरह हैं उन्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, इमरजेंसी सप्लाईज और इवैक्यूएट करना चाहिए जैसे ही एडवाइस मिलेगा। एंड जितने भी उधर के लोग होते हैं सियोल के, सबको दिख रहा होता है कि एक बड़ा सा क्रीचर वहाँ पे आ रखा है। एंड हमें वही लाइव स्ट्रीमर्स दिखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम ये देख सकते हो लाइव स्ट्रीम करते हुए, कि क्या तुम ये देख सकते हो एक जाइंट मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है डाउनटाउन सियोल में। एंड हमें वही दिखता है कि फिर जो है वो एकदम एक घोस्ट की तरह है। वो आता है बिल्कुल अनअनाउंस्ड और डिस्टर्ब कर देता है डेली लाइफ को। एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो वही सेम सीन बालकनी में होता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। ये डेफिनेटली नाक्सम हाई स्कूल के पास में है, जो कि सील ऑफ हो चुका था 3 साल पहले ही, जिसका ये मतलब है कि ये डेमन किंग है। एग्जैक्टली एज स्टेटस विंडो ने जैसे बताया था। और उस मोमेंट पे ये मेरा इमेजिनेशन हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने आई कांटेक्ट किया उस चीज़ के साथ, एंड मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पर मैं मारा गया ऐसे ही धीरे धीरे करके, आउट ऑफ नोवेयर, कॉस्मिक लेवल में मैं मारा गया, जो मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। तभी एक स्टेटस विंडो और आता है जिसमें लिखा रहता है कि बैड एंडिंग, जो कॉन्सिक्वेंस है अंधा बनने का, वो बहुत ज़्यादा बुरा था। पहला, तुमने ट्यूटोरियल बिना क्लियर किए भाग गए, और दूसरा, डेमन किंग के रिजरेक्शन से पहले कुछ ना करना। यही कंडीशंस थे कि तुम मारे गए। सो स्टार्ट हो रहा है रिग्रेशन, लोडिंग। तो तुम जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाओगे। इवन तो इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है वो फिर से वहीं पे पहुंच चुका है जहाँ से उसने सारी चीज़ें छोड़ी थी, यानी कि स्कूल का वो पहला दिन, जहाँ पे उसके पास वही सेम स्टेटस विंडो है एंड सेम अनाउंसमेंट्स है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वो अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो फिर से हो रहा है। एंड हमारा जो कैरेक्टर है पूरी तरीके से पागल हो रखा है कि शिट आखिर ये क्या हो रहा है। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग वही सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, उन्हें बाहर जाने का मन नहीं है। पर अनाउंसमेंट अभी भी चल रही है कि न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं उन्हें कोर्टयार्ड में आने के लिए बोला गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक चश्मा वाला लड़का होता है जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता है जब वो ब्रॉडकास्टिंग चीज़ों को सुनता है। एंड फिर वो ऐसे ही शांति से बैठा रहता है, पर हमारा कैरेक्टर वहाँ पे पागल हो रखा है। वो शिवर करने लगता है और वो सोचता है कि ये सब चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर हो चुका हूँ। मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी जो उस दिन हुआ। लोगों का मरना, सर फटना, मेरा मरना, 3 साल पार होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब तो कल ही हुआ था। एंड तभी क्लासरूम में जब वो सब बैठे हुए रहते हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स तो बाहर जा चुके हैं, तभी टीचर आती है, उन्होंने बोलती है क्या तुम लोग बाहर नहीं जाने वाले हो, चलो। तभी हमारा कैरेक्टर सोचता है कि मुझे अगर याद हो तो ये वही टीचर है जिसने हमें क्लासरूम से बाहर लेके गई थी पिछले बार भी। तभी वो टीचर बोलती है खड़े हो जाओ और हम सब बाहर चलते हैं। और वो जो लड़की पीछे में है, तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमें वो क्लासरूम दिखता है जहाँ पे सारे बच्चे तो जा चुके हैं, बस 4 लोग ही बचे हुए हैं। वो सोने वाली लड़की, हमारा कैरेक्टर, वो चश्मे वाला लड़का। तभी वो जो लड़की होती है एक्स्ट्रा से, वो थोड़ी घबराई हुई रहती है, वो जो सो रही होती है उसकी तरफ देखती है। एंड वो जो चश्मे वाला लड़का होता है वो भी थोड़ा घबराया हुआ रहता है। हमारा कैरेक्टर सोचता है कि आखिर इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है, ये टीचर मुझे बोल रही है उसे उठाने के लिए। तभी हमारा जो कैरेक्टर है वो पीछे घूमता है और उस सोई हुई लड़की को देखता है और वो सोचता है कि मैं समझ गया समझ गया। ये जो दो है, यानी ये लड़का और ये चश्मिश, ये दोनों प्रिटी मच ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं और वो हर्बीवरस टाइप के हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो लड़की सोई हुई है वो डेलिंक्विट है और कार्निवोरस टाइप की है। तो ये दोनों इससे डरते होंगे। मैं अभी बस कुछ टाइम पहले ही 3 साल आगे ज़िंदगी बिता के आया हूँ।
तो ये मेरे लिए उतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं होगा, सिंस मेरा जो मेंटल एज है वो 3 साल ज़्यादा है इन लोगों से। मुझे शोकेस करना पड़ेगा कि आखिर ज़्यादा मैच्योर होना क्या होता है। और हमारा कैरेक्टर उसके पास उठ के जाता है उसे उठाने के लिए, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो खुद ही शिवर करने लगता है, डरने लगता है कि तुम्हें उठना चाहिए, भी हमें बाहर जानी चाहिए कोर्टयार्ड में। और वो घबराते घबराते बोलता है, जो देखने के बाद वो दोनों जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये कर क्या रहा है। एंड भी हमारा कैरेक्टर जो है उसके दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि होली शिट, मैं ये भूल चुका हूँ कि मैं बचपन से ही नो गर्लफ्रेंड टाइप था और एक लूज़र था, जिसे लड़कियों से बात करना तक नहीं आता, वो भी मेरी उम्र की। तभी वो जो लड़की होती है वो स्लाइटली उठती है और एक डरावनी चेहरे से हमारे कैरेक्टर की तरफ देखती है, जो देखने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो तो डर जाता है पूरे तरीके से। फिर वो लड़की उठ के बाहर जाने लगती है। हमारा कैरेक्टर सोचता है कि वो उसे बुलाएगा, पर उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मारा जाऊंगा, वो भी बस उसके गेस से। तभी वो टीचर बोलती है कि लेट्स सी, इधर उधर देखती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी इस क्लासेस के बच्चे थे वो सब ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। सो तुम सब जैसे ही बाहर चले जाओगे अपने क्लासरूम का जो लाइन है उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। हमारा कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये जो भी चीज़ें हुई थी वो 3 साल हुई थी और मुझे क्लियरली याद है कि क्या हुआ था। अगर मैं इसे अभी ऐसे ही फॉलो करता रहूँगा तो वो चीज़ें जो थी वो सेम वे में फ्लो होंगी। तो मुझे कैसे भी करके एक वेरिएबल क्राफ्ट करना पड़ेगा जिससे कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए। एंड जैसे ही वो बात बोलता है कि वेरिएबल, उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि, और वो टीचर को बुलाता है, टीचर एक्चुअली मैं थोड़ा सा एनीमिक हूँ, सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होगा स्टैंड करने के लिए कोर्ट यार्ड में। और वो टीचर सोचते हैं तुम दिखने में तो बिल्कुल पतले नहीं लग रहे हो। तभी वो बोलता है कि ये बस एक प्रिजुडाइज है, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है मेरे वेट वगैरह से, सो आई गेस मुझे बाहर ना जाना ही ठीक है। और वो टीचर ये बात सुनती है, सोचती है थोड़े टाइम के बाद, जो देखने के बाद हमारा कैरेक्टर सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा अनसर्टेन लग रही है, ऐसी ही ये मना कर देंगी, मुझे इसे कैसे भी करके श्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि मुझ में प्रॉब्लम है। तभी वो बोलने लगता है कि यू सी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो क्वाइट एक्सट्रीम है, सो अगर मैं गिर विर गया एंट्रेंस सेरेमनी में तो वो बार बार आप लोगों को कॉल करेंगे और विजिट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैस हो जाएगी। जो सुनने के बाद टीचर सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम होगा। तभी हमारा कैरेक्टर सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक टीचर जो पीटीएसडी से सिमुलेट हो। तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मेडिकल रूम में लेके चली जाती हूँ जहाँ पे तुम शांति से बैठ सकते हो। और वो उसे लेके जाने लगती है और वो पीछे मुड़ के उन बाकी बच्चों से बोलती है कि तुम बच्चे तुम सब जाके पार्टिसिपेट करो एंट्रेंस सेरेमनी में, ठीक है। एंड वो सब बोलते हैं कि ठीक है हम चले जाएंगे। फिर हमें दिखता है कि वो एक मेडिकल रूम यानी कि इन्फर्मरी में जो उसको लेके जा चुकी है, एंड फिर वो खुद ही बाहर चली गई। फिर हमारे कैरेक्टर पीक करता है और वो सोचता है कि वो जो टीचर है वो फाइनली जा चुकी है, तो मुझे भी अभी निकलना चाहिए। मैं अपना जो टाइम है वो बस इस बेड में नहीं गुजार सकता हूँ, जबकि मैं 2 बार ऑलरेडी मर चुका हूँ। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है, ये सोचते हुए कि अगर जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं जैसे एक गेम में होता है, मुझे कोई ना क्लू ज़रूर मिल जाएगा मेरे स्टार्टिंग लोकेशन में जो कि है क्लासरूम। अगर मैं उस तरीके से सोचूं तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं होने वाला है। एंड फिर वो अपने क्लासरूम में एंटर करता है, पर वो जैसे अपने क्लासरूम में एंटर करता है वो देखता है कि वहाँ पे वो जो लोग थे वो वहीं पे हैं, यानी कि वो चश्मा वाला लड़का, वो लड़की, वो जो लड़की होती है वो एक थोड़ी सी घबराई हुई उसकी तरफ देख रही होती है। एंड हमारा कैरेक्टर सोचता है कि तुम लोग क्लासरूम में वापस क्यों आ गए। तभी वो लड़की बोलती है कि आ, जैसे ही टीचर ने तुम्हें ले जाने के लिए छोड़ा तो वो जो लड़की है जो सोई हुई थी वो वापस क्लासरूम में आ गई, सो हम लोगों ने बस उसे फॉलो किया। फिर हमारा कैरेक्टर उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है कि तो तुम लोग ज़्यादा ही डेयरिंग हो मेरे से, जैसा मैंने समझा था उसके ऑपोजिट। तो वो जो चश्मा वाला लड़का रहता है वो खांसता है और बोलता है आखिर तुम क्यों वापस आ गए, तुमने तो बोला था कि तुम एनेमिक हो, क्या तुम्हें अभी अच्छा फील हो रहा है। तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है कि ओह मैंने तो बस वो झूठ बोला था। तभी वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा डेयरिंग तो तुम हो। एंड हमारा कैरेक्टर बोलता है कि वेल डेट असाइड, कि अभी हम लोग एक्म्प्लिसेस बन चुके हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए एंड हमें गैदर करना चाहिए थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में। एंड वो ये सोच रहा होता है कि यही बेटर वे है। ये बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस होगा अगर मैं खुद के ही बलबूते पे सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करूँ। मैं कुछ चीज़ों के बारे में क्लू ज़रूर निकाल पाऊंगा अगर हम लोग बात कर रहे होंगे। फिर ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कैसे भी करके सरवाइव करके रहूँगा इस बार। तभी वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड हमारा कैरेक्टर का नाम हमें पता चलता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है ली जून, लास्ट नेम मेरा ली है और फर्स्ट नेम मेरा जून है, एक कैरेक्टर। और तुम दोनों का क्या है। तभी वो चश्मा वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम आन ग्वेंगवोंग है।
यंगवॉन है। और वो लड़की बोलती है मेरा नाम योन सुना है। तभी हमारा करेक्टर सोचता है कि इसका लिटरली नाम ग्लासेस है। आंग योंग जो है उसका मतलब ग्लासेस होता है कोरियन लैंग्वेज में। तभी हमारा करेक्टर बोलता है कि सो यू गाइस, तुम लोग क्लासरूम से नहीं गए इधर, आखिर क्यों? तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे केस में मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हूँ। एंड वहाँ पे ये पैनल आ रखा रहता है कि तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है यन सुना को लेके वो इंक्रीज हो चुका है 5 से। तुम डिटेल चेक कर सकते हो बाद में जब तुम अनलॉक करोगे स्टेटस विंडो को। एंड अभी हमारा करेक्टर सोचता है कि येट गेम लाइक सिस्टम, ये सब चीज़ें अभी भी आ रही है। तभी वो लड़का बोलता है कि मैंने लिव नहीं किया क्योंकि मुझे रिमेंबर हुआ एक घोस्ट स्टोरी जो मैंने स्कूल टाइम में सुनी थी, वो भी अनाउंसमेंट को लेके ही। एंड ये सुनने के बाद हमारे करेक्टर का दिमाग स्ट्राइक करता है कि क्या? तभी वो चश्मा वाला लड़का बोलता है कि यूसी ये ब्लैकआउट हो चुका है। तो ये जो है ये एक प्रेटी फेमस घोस्ट स्टोरी है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तभी हमारा करेक्टर सोचता है कि घोस्ट स्टोरी, वो टर्म जो मैंने पढ़ा था उस पैनल में, ये तो फिर से वही सब है। तभी वो खड़ा उठता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, मोर अबाउट दैट घोस्ट स्टोरी? एंड वो चश्मा वाला लड़का बोलता है कि हाँ, आई गेस अगर मुझे याद है करेक्टली तो ये कुछ ऐसा था कि एक स्कूल में ब्लैकआउट हो जाता है इवनिंग क्लासेस के दौरान। एंड सडनली डार्कनेस छा जाती है हर जगह पे। एक ब्रॉडकास्ट होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा इस ब्लैकआउट की वजह से। तो जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें गैदर होना पड़ेगा कोर्टयार्ड में। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हैप्पीली अपना पैक वैक करते हैं और बाहर चले जाते हैं। पर जो टॉप स्टूडेंट था वो नहीं जाता है। जो चीज़ देखने के बाद जो सेकेंड रैंक स्टूडेंट थी वो उसे पूछती है टॉप स्टूडेंट से कि आखिर तुम क्यों नहीं जा रही हो, क्या तुम्हें अभी भी पढ़ना है और अभी भी तुम्हें टॉप करने के लेके ही चीज़ें चल रही है? तभी वो जो टॉप वाली स्टूडेंट होती है वो बोलती है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया आखिर कोई भी इंसान ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकता है ब्लैकआउट के टाइमिंग में? जो सुनने के बाद वो जो लड़की होती है and हमारा जो कैरेक्टर यानी कि ली होता है, वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। And जो चश्मा वाला लड़का होता है वो बोलता है कि बस इतना ही था उस स्टोरी में। तभी हमारा कैरेक्टर पूछता है कि बस इतना ही था क्या इस स्टोरी में? एंड वो चश्मा वाला लड़का बोलता है कि हाँ इतना ही था। क्या ये पहली बार है कि तुम ये स्टोरी को सुन रहे हो? तभी ली बोलता है कि इट फील्स लाइक कि मैंने ये स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी है, क्या इस स्टोरी का कोई अलग पार्ट भी है? तो वो चश्मा वाला लड़का बोलता है कि आई वंडर कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस तो है, आखिर घोस्ट स्टोरीज ऐसे ही तो बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टोरी हुआ करता था जिसमें दो लोग थे जिन्होंने खिड़की से बाहर देखा था। उन्होंने देखा कि जो कोर्टयार्ड है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ है। जो सुनने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है उसका दिमाग स्ट्राइक करता है कि एक ब्लड फील्ड कोर्टयार्ड, डैम ये तो पहले वैसे की तरह है। एंड वो खड़ा उठने के बाद ये बोलता है कि आखिर क्या हुआ, जो टॉप स्टूडेंट और सेकेंड रैंक स्टूडेंट थे क्या उन्होंने सर्वाइव किया? तो चश्मा वाला लड़का बोलता है कि आई गेस इट्स सेफ टू एज्यूम कि उन लोगों ने सर्वाइव कर लिया था। इट्स नॉट लाइक कि ये रियल लाइफ स्टोरी है, आखिर तुम इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हो इस चीज़ को? तवेली बोलता है कि दैट्स नॉट ट्रू दो, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारा लेके क्या है? तुम इसलिए रुके क्योंकि तुमने उस स्टोरी को सीरियसली ले लिया था, है ना? एंड दबियान बोलता है कि वेल ये चीज़ मुझे थोड़ा बहुत तो बॉदर करी थी। फॉर एन एग्जांपल देखो तो ब्लैकआउट के दौरान पे माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई थॉट कि ये लोग हमें वापस से क्लासरूम में भेज देंगे, इसलिए मैं यहीं पे बैठा रहा। एंड ली सोचता है कि इसका तो यही मतलब है ना कि तुम लेज़ी फील कर रहे थे और तुम्हें जाना नहीं था। एंड दबियान बोलता है कि मे बी कुछ ना कुछ तरीका होगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि जो सिस्टम है वो बैकअप पे चल सकती है। वेल मे बी जो माइक्रोफोन है वो काम कर रहा होगा इस केस में, बट एनी हाउ। एंड तभी ली सोच रहा होता है कि ये सब चीज़ें ये बताते टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। सो ही मस्ट बी द टाइप ऑफ अ पर्सन जिसको पसंद है शो ऑफ करना और दिखाना कि कितनी ज़्यादा स्मार्ट है वो। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसे ये सब चीज़ें एंड ये सब चीज़ें बोलना अच्छा लगता है, फन फील होता है, जैसे कि घोस्ट स्टोरीज बताते टाइम जैसा वो चेहरा बना रहा था। तभी हमें एक और पैनल दिखता है कि तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है अन यंगवन को लेके वो इंक्रीज हो चुका है बाय 20। तुम डिटेल्स चेक कर सकते हो अनलॉक करने के बाद स्टेटस विंडो को। ली के सामने वही सेम पैनल आता है, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे एक्सेप्टेंस के लिए नांगसंग हाई स्कूल में। ये जो स्कूल है वो भरा पड़ा है मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स से, तो अनकवर करो इस स्कूल के हिडन सीक्रेट्स को और फाइट करो लेजेंड्स एंड घोस्ट स्टोरीज जो कि इन कैंपस में घूम रहे हैं, जिसके वजह से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम कमा सकते हो और ट्रेड कर सकते हो एज स्पेशल एबिलिटीज। एडिशनली तुम्हें गैदर करना पड़ेगा कॉमरेड्स ताकि तुम प्रिवेंट कर सको डेमन किंग के रिजरेक्शन को ग्रेजुएशन से पहले। ये जो दुनिया है अब वो तुम्हारे हाथ में है। सो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए इस जगह पे क्लिक करो। जो देखने के बाद ली का जो दिमाग है वो थोड़ा सा स्ट्राइक करता है कि घोस्ट स्टोरीज एज एक्सपेक्टेड, मैं अभी के लिए यही एज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो घोस्ट स्टोरीज वगैरह है इनका इनसे कुछ रिलेशनशिप है। जब ये सब चीज़ें वो सोच रहा होता है उधर से सुना बोलती है आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद ली सोचता है कि इसने इतनी जल्दी कमेंट कैसे कर दिया।
विच मीन्स कि इतना ज़्यादा लेट। एंड वो ये सोचता है कि इसने मेंशन किया था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा स्लो है। आई गेस कि मैं जो स्टेटस विंडो है उसको देख रहा था, लेकिन उसको लगा होगा कि मैं उसे देख रहा हूँ, सो आई शुड अपोलोजाइज। एंड ली उसे बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था एक आंसर के लिए। एंड सुना बोलती है कि ये है। एंड जैसे ये सब चीज़ें चल रही होती है, हमें उधर से दिखता है कि जो प्रिंसिपल है वो आ चुके हैं आंसर देने के लिए। एंड वो बोलते हैं कि माय डियर नाक्संग हाई स्कूल के फ्रेशमेंस, इट्स अ प्लेजर तुम सबसे मिलने के लिए। एंड हमारा जो ली है वो डर जाता है कि ये सब चीज़ें फिर से हो रही हैं। एंड वहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ अपना वार्म वेलकम हमारे स्कूल के लिए। एंड ली सोचता है कि ये सब शुरू हो चुका है और अकॉर्डिंग टू द घोस्ट स्टोरी तुम तभी सर्वाइव कर सकते हो जब तुम पीछे हो गए। क्या इस बार मैं सर्वाइव करूँगा? क्या इस बार सारी चीज़ें सही होंगी? एंड वो प्रिंसिपल बोलता है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम है। एंड ली जो है वो ये सब चीज़ें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि जैसे ही ये अपना पूरा नाम बोलेगा इसका सर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रिंसिपल अपना नाम बोलता है कि मेरा नाम है शिन वन हिया। हमारा जो नाक्सिंग हाई स्कूल है वो एक स्कूल है जिसका हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। एंड ये एग्जिस्ट कर रहा है सिंस 1994 एंड 40 साल से प्रोड्यूस कर रहा है अच्छे खासे टैलेंट्स। एज यू ऑल तुम लोग भी आगे जाके ग्लोबल टैलेंट बनने वाले हो 21st सेंचुरी के, तो तुम्हें गुड पर्सनैलिटीज़ परसीव करनी पड़ेंगी एंड क्रिएटिव होना पड़ेगा ताकि तुम्हारा फ्यूचर है वो एम्बिशियस हो और नेटवर्क्स बनाए रखे। एंड ली जो है ये सुनने के बाद घबराया हुआ रहता है और वो बोलता है कि फाइनली मैं सर्वाइव कर गया। एंड वहाँ पे ये पैनल आता है कि तुम अक्रॉस आ चुके हो और सर्वाइव कर चुके हो एक डी रैंक घोस्ट स्टोरी, वो भी स्कूल का। इसका नाम था ब्रॉडकास्ट घोस्ट स्टोरी। तुमने 5 पॉइंट्स अर्न कर लिया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद ली जो है वो पूरा ऐसे सैड होने के बाद धमक सा जाता है और वो बोलता है कि फाइनली। फिर आन जो है बोलता है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो कि नहीं, क्या कुछ गलत हुआ है? एंड ये बोलता है कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा भी तो अभी। वो पैनल आता है जिसमें लिखा रहता है कि क्वेस्ट रिसीव किया है, तुम्हें 3 दोस्त बनाने और एक क्लब स्टार्ट करना है। तो तुमने ये जो क्वेस्ट है वो क्लियर कर लिया है, तो तुम्हें 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिल रहे हैं और जो स्टेटस विंडो है वो अनलॉक हो चुका है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वो जो स्कूल का जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड प्रिंसिपल भी उधर से अनाउंस कर देते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब अपने क्लासरूम में ऑर्डर वाइज चले जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10। और हमारा जो कैरेक्टर है यानी कि ली, वो ये देख रहा होता है कि वहाँ पे जो स्टेटस विंडो है वो अनलॉक हो चुका है और उसका इन्फो आ चुका है। ली जो मेन कैरेक्टर एज 17, डिस्पोजिशन टू फेस्ड, क्वर्क लास्ट सेकेंड क्रमिंग। ली सोच रहा होता है कि हो ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह ही फील हो रहा है अब। क्या इसमें कोई स्टेट्स या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज़ भी है क्या? एंड फिर वो जो डिस्पोजिशन होता है उसमें क्लिक करता है जिसमें लिखा होता है कि अनफोल्ड करने वाला ऑप्शन। फिर उसको डिस्पोजिशन का इन्फो दिया जाता है। तुम्हारा डिस्पोजिशन है टू फेस्ड। तुम लोनली फील करते हो जब तुम अकेले होते हो, बट एनॉयड फील करते हो जब तुम किसी के साथ होते हो। तुम अपियर होते हो एज सोशलेबल, बट एक्चुअली तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो। तुम यूजुअली कॉशियस रहते हो, बट समटाइम्स तुम इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हो बिकॉज तुम्हारा टू फेसनेस है। तुम्हारे जो इमोशंस हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है और तुम्हारा माइंड एक जगह स्टेबल नहीं रहता। सो तुम लैक करते हो स्ट्रेंथ पुश करने के लिए जिसमें तुम इजीली कर सकते हो एंड कंप्लीट कर सकते हो चीज़ों को। तुम्हारा जो टू फेसनेस है वो अलाउ करता है तुम्हें चीज़ों को देखने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और तुम अच्छी थिंकिंग रखते हो पीटी ट्रिक्स वगैरह को लेके। तभी ली जो है वो ये चीज़ पढ़ने के बाद सोचता है कि अगर मैं इसे समराइज़ करे जाऊँ तो ये मुझे इनकन्सिस्टेंट बोल रहा है, वो भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब कहने जाने पे मैं एक प्रेटी मच वो सो जो किसी काम का नहीं है ऐसे में। तो उसके बाद वो ये सोचता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ईफी है। एंड जो ओनली पॉजिटिव चीज़ है मेरे बारे में वो ये है कि मैं अच्छा हूँ पीटी ट्रिक्स को लेके। क्या ये जो सिस्टम है वो मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है ये सब चीज़ें बोल के मुझे? ये फ्रस्ट्रेटिंगली अंडरस्टैंडेबल था ये जो भी एक्सप्लेन किया इसने। मैं वही इंसान था जो आधे रास्ते तक ज़रूर देख लेता था चीज़ों को लेके, पहुंच भी जाता था, पर फिर भी एंड तक कभी नहीं पहुंच पाता था और ना ही देखता था चीज़ों को। आई वंडर क्या यही है वो मेरा डिस्पोजिशन जो ये बता रहा है? इट्स सम फील लाइक ये जो स्टेटस विंडो है वो मेरे बारे में ज़्यादा जानता है मेरे से भी। वेल क्या मैं परहैप्स ये जो स्टेटस विंडो का डिस्पोजिशन एंड इन्फो है वो किसी और के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ? एंड तभी जैसे ही वो आन की तरफ देखता है, जो स्टेटस विंडो है वो उसका इन्फो बताने लगता है। अन यंग वन विकी वॉरियर एज 17, डिस्पोजिशन एक्सप्लेनेशन कैरेक्टर है, क्वर्क नॉट गिवन, अंडरस्टैंडिंग 20 पॉइंट्स है आउट ऑफ 100, स्पेशल एबिलिटी नॉट गिवन।
एंड इसका जो डिस्पोजिशन होता है वो ये होता है कि ये सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड उसे ऐसे सिचुएशंस पसंद है जहाँ पे ये शो ऑफ कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा स्टिफली बात करता है, लाइक अ विकी वॉरियर। एंड ली ये सब चीज़ें सोचने के बाद बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था आन वैसा ही है, अ प्रो विकी वॉरियर। वेल, अगर मैं सोना के बारे में सोचने जाऊँ तो उसका क्या होगा? फिर वो उसकी तरफ देखता है एंड उसका इन्फो आ जाता है। योन सोना, दर्ड स्पून, एज 16, disposition not given, quirk not given, understanding 5 out of 100, special ability not given। एंड इसका जो डिस्पोजिशन होता है वो होता है एक्ट स्लो। तभी ली सोच रहा होता है कि ये बस 16 साल भी है, क्या 1 साल हमारे बाद जन्म ली थी? मुझे इसके बारे में और जानकारी लेने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन रिसीव किया है इससे, जैसे मैंने योंगवन के साथ इतना इन्फॉर्मेशन रिसीव किया था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरे जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो सुना के साथ लो है? वो जो सो रही है उसका क्या होगा, जिससे मैंने अभी तक बात तक नहीं करी है? तभी जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है उसका इन्फो आ जाता है, जिसका नाम है ली जिनही, बैक सीट डिलिंक्विड, एज 17, डिस्पोजिशन नॉट गिवन, क्वर्क नॉट गिवन, अंडरस्टैंडिंग 0 आउट ऑफ 100, स्पेशल एबिलिटी नॉट गिवन। उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम लैक करते हो अंडरस्टैंडिंग इस टारगेट का, थ्रो मोर इंटरेक्शन तुम अटेन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन। तभी ली सोच रहा होता है कि अच्छा इसका नाम ली जिन ही है, एज एक्सपेक्टेड। इसमें कुछ अभी इन्फो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जानता है वो डिटेल्स और मेरे डिस्पोजिशन के बारे में जो मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता हूँ। एंड ये बाकियों के नाम और एजेस वगैरह भी जानते हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन खुद से कभी रिसीव ही नहीं करी है। जस्ट एज अ थॉट, ये जो स्टेटस विंडो है ये चीज़ों को बियॉन्ड मेरे परसेप्शन देखता है। सो अगर मैं सारी चीज़ों को रिकैप करने जाऊँ, फॉर सम अननोन रीज़न घोस्ट स्टोरीज जो है वो रियल लाइफ में हो रही हैं। मुझे इन सब चीज़ों को लेकर सर्वाइव करना पड़ेगा, जैसे एक कैरेक्टर करता है किसी भी घोस्ट स्टोरी में। यहाँ पे एक गेम लाइक स्टेटस विंडो है जो मैं सिर्फ देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। जस्ट लाइक जैसे गेम होता है, मैं मारा अगर गया तो मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से रीइंकारनेट हो जाऊँगा। एंड ऑल्सो मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि इसका पर्पस क्या है, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है जिसे हम पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे मैंने रिसीव किया था, यू हैव अर्न 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स। ये बिल्कुल एक गेम की तरह ही फीचर है। एंड इसने क्लियरली मेंशन किया था कि ये क्वेस्ट के जैसा है। जो क्वेस्ट है उसमें था कि 3 फ्रेंड्स मुझे बनाने हैं, जो जिसमें से 2 थे, जोंगवॉन और सुना। वेल, कि ये सिस्टम ये बोल रहा है वो जो पीछे में स्टोर रही है उसे भी ये काउंट कर रहा है एज अ फ्रेंड। लेकिन ये मेरे फ्रेंड कैसे है? इससे तो मैंने अभी तक बात भी नहीं करी है, ये कितना बेकार है। उसके बाद ली जो है वो सोचने लग जाता है। वो ये सोचता है कि ये जो वर्ड है फ्रेंड, जो कि बाहर आ रहा है एक डिलिंक्विड के मुंह से, डैम ये कितना ज़्यादा डरावना होगा। जस्ट इमेजिन वो मुझे बोल रही है मेरे फ्रेंड फी देने के लिए तुम्हें बाई करना पड़ेगा 2 पैकेट्स ऑफ मालबोरो रेड। ली बोलेगा कि मैं तुम्हें फ्रेंड फी दे रहा हूँ दो। तभी वो बोलेगी कि यही तो मैं बोल रही हूँ, जाओ मेरे लिए खरीद के लाओ ये सब, वो भी अपने पैसे से। जो सोचने के बाद ली थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो सोचता है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है एक लूज़र के लिए, जो कि मैं खुद हूँ, तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। तभी उसके थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक टीचर आता है जो बोलता है, हेलो मेरा नाम पार्क डमीम है, मैं तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ इस साल के लिए। सो प्लीज़ हैंडआउट्स जो भी है उसके लिए कॉपी ले लो, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ इन कुछ टाइम में, और उन्हें पास करते रहना। जो हैंडआउट्स होंगे वो कंटेन करते हैं स्कूल के रूल्स, सो प्लीज़ इनको पढ़ लेना अच्छे से। किसी भी तरीके से अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मत डाल देना जिसमें तुम खुद ही फंस जाओ। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो एक एक करके उन शीट्स को पास करने लग जाते हैं। तभी ली सोचता है कि आखिर एक पर्सन का नाम ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दामीम जो है उसका मतलब होता है होम रूम। एंड फिर ली जो है वो ये सोचने लगता है कि ये सब चीज़ें प्रिटी ऑब्वियस होनी चाहिए। स्टफ लाइक ड्रिंक मत करो, स्मोक मत करो, हमेशा अपने यूनिफॉर्म को अच्छे से पहन के आओ एंड सो ऑन। मेरा जो सर है वो ऑलरेडी हर्ट कर रहा है अभी, एंड मैं अभी कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तभी जो बाकी के कैरेक्टर्स है वो उस रूल बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा अजीब फील करने लगते हैं, ऐसे कुछ देखा है उन्होंने। एंड फिर उधर से अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट हो रही है ब्रॉडकास्टिंग रूम से। हमने रिसीव किया एक रिपोर्ट कि जो स्कूल की पॉलिसी हैंडआउट्स है वो प्रिंटेड थी इनकरेक्टली, सो हमें अर्जेंटली उसे रिट्रीव करना पड़ेगा सबको। तो हम लोग रिट्रीव करेंगे हैंडआउट्स को, जो रूल प्रिंट आउट्स है उन सबको। तभी जो टीचर है वो भागते हुए आता है पसीने में और बोलता है कि एवरीवन, एवरेनली, हैंडआउट जो भी हमने तुम्हें दिए हैं उसमें मिस्टेक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कलेक्ट करो उन हैंडआउट्स को और मुझे वापस दे दो। तभी ली जो होता है वो सोचता है कि इसमें कुछ ऑड है। एंड जैसे ही वो पढ़ने वाला होता है स्टूडेंट्स उसे कलेक्ट करके ले जाते हैं। तभी वो सोचता है कि ये कितने ज़्यादा क्विक है इस हैंडआउट्स को लेने में। वट वैसे सुना से पूछ लूंगा या फिर ग्योंगवॉन से पूछ लूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ था। तभी ग्योंगवॉन बोलता है
मैंने हैंडआउट्स को अच्छे से पढ़ा भी नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि ये इसमें ऑब्वियस स्टफ्स होंगे। जब ली उनसे इन सब के बारे में पूछता है तो ये सुनने के बाद ली थोड़ा सा चुप हो जाता है। तभी तभी सुना उधर से बोलते हैं कि मैंने हैंडआउट्स को पढ़ा। एंड ली पूछता है, ओ रियली, आखिर उसमें क्या मिस्टेक था? तभी वो बोलती है कि ये एक्चुअली जो वर्ड्स थे वो सब कुछ ठीक ही थे, इट्स जस्ट दिस, वहाँ पे एक और चीज़ थी। तभी ग्योंगवॉन और ली पूछते हैं कि समथिंग ऑड, वो क्या था? तभी वो बोलती है कि वेल, मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। जो भी ऑर्डिनरी स्कूल पॉलिसीज थे उसमें एक स्टेटमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि केयरफुल रहना एक लाफिंग वुमन से जो डरावनी दिखेगी। एंड ली सोचता है कि लाफिंग वुमन। तभी शुना बोलती है कि उसमें डिटेल लिखा हुआ था कि उसके बारे में क्यों हमें केयरफुल रहना है, बट मुझे याद नहीं है कि उसमें डिटेल्स क्या क्या लिखे हुए थे। एंड ली सोचता है कि दैट्स वियर्ड, क्या किसी ने हमारे ऊपर प्रैंक वगैरह किया था? एंड गंगवन बोलता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोग अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, इट सीम्स लाइक कि पॉपुलर मैनुअल घोस्ट स्टोरी के जैसा है। एंड फिर ली का दिमाग स्ट्राइक करता है कि फिर से घोस्ट स्टोरी, जैसे मैं एनकाउंटर कर रहा हूँ घोस्ट स्टोरी का टॉपिक अगेन, क्या इसका ये मतलब है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है? फिर वो ग्योंगवॉन से पूछता है कि आखिर ये स्टोरी का क्या है? तो वे ग्योंगवॉन बोलता है कि ये एक घोस्ट स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल गया था इंटरनेट में। वेल, एक मिनट रुको, आई गेस ये बहुत ज़्यादा क्विक होगा अगर मैं तुम्हें वो घोस्ट स्टोरी दिखा ही दूँ तो। वेल, हम लोगों ने सिंस एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए थे तो मैं एक ग्रुप चैट बना देता हूँ और उसमें फ़ोटोज़ वगैरह भेज देता हूँ ताकि तुम पढ़ पाओ। तभी योंगवन वो फ़ोटोज़ वगैरह भेज देता है एंड ली का फ़ोन बजता है, जहाँ पे वो उन सब चीज़ों को भेजता है, एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट एक्सेट्रा चीज़ें, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जिसमें होता है कि नोट, ये जो अपार्टमेंट है वो बिल्ड किया गया था क्लोवर कंपनी से एक्सक्लूसिवली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। यहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंसान है तुम्हारे फैमिली में तो तुम्हारा जो स्क्रीनिंग है वो रिजेक्ट किया जाएगा। जब भी तुम विजिट करोगे डिपार्टमेंट इंचार्ज सबमिट करने के लिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज़ें ऑफ कर लेना जिसमें टाइम वगैरह दिखता है, सिक्योरिटी पर्सनल बिफोर हैंड। और नोट, जब तुम उसमें मूव कर लोगे तो एप्लीकेशंस जो भी विड्रॉवल होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हेलुसिनेशन वगैरह, या फिर जब तुम वॉइस वगैरह सुनोगे, या फिर हेल्थ रीजंस वगैरह के अपार्टमेंट में मूव करने के बाद। और फॉर सिक्योरिटी रीजंस जो यूनिट है एट द एंड ऑफ द हॉलवेज वो हमेशा एम्प्टी रहेंगे, लाइट्स ऑन है। अगर तुम्हें किसी भी टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है प्लीज़ इग्नोर करना उन्हें। ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है इसमें कोई फोर्थ फ्लोर नहीं है फॉर रिलीजियस रीजंस। अगर तुम्हारा जो एलिवेटर है वो कहीं तरीके से रुक जाता है फोर्थ फ्लोर में तो अपने आप को खुद ही तुम मार लेना बिफोर तुम डिस्कवर होगे। स्टेयरकेस है उसमें रात को एंटर करना प्रोहिबिटेड है। अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे में ऐसा अर्जेंसी आ जाता है कि तुम्हें स्टेयरकेस यूज़ ही करना पड़ेगा तो बी श्योर कि तुम क्रॉल करते हुए जाओ। जो चीज़ें पढ़ने के बाद ली थोड़ा सा सोचता है कि तभी ग्योंगवन बोलता है कि तो तुम रफली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तभी ली बोलता है कि लेट्स पुट, ये जो ब्लाइंडली वियर्ड नोट है, आखिर ये क्यों है कि ये एक एम्प्लॉय अपार्टमेंट है पर फिर भी उन्हें कांटेक्ट करना पड़ रहा है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को? चाहे ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं नए नए एम्प्लॉयज़ वगैरह पे जो भी मूव कर रहे हैं। जंगवन बोलता है कि व्यू, ये एक प्रीटी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है ना? तभी ली पूछता है कि तो आंसर क्या है इसका? तभी जंगवन बोलता है कि जो आंसर है, लेट्स सी। तभी ली बोलता है कि ये क्वाइट और डॉक्यूमेंट है, इसका कोई ना कोई कंक्लूजन तो होना ही चाहिए, है ना? तभी ग्योंगवन जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो बोलता है कि यू सी, लिसन केयरफुली, जो भी चीज़ें हैं अबाउट अ घोस्ट स्टोरीज, ये सब चीज़ें कोई एंडिंग्स वगैरह ऐसा कंक्लूजन्स होता नहीं है सर्टेनली। ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी पोस्टेड था किसी और के हाथों जो वर्क किया करता था क्लोवर के अंडर में। इट्स नॉट लाइक ए समवन जिसने क्लियरली कोई इंट्रोडक्शन मेड किया था या फिर डेवलप किया था, क्लाइमेक्स या फिर कंक्लूजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ली बोलता है कि सो किसी ने पिक्चर्स वगैरह ली इसकी और पोस्ट कर दिया ऑनलाइन। तभी यंगन बोलते हैं कि ये दैट्स वाई मैं तुम्हें किसी भी टाइप का कंक्लूजन नहीं दे पा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मुझे आंसर नहीं पता है। ली बोलता है कि माई बैड, मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्टोरीज वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। ली सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा होगा एंड मिसअंडरस्टूड फील कर रहा होगा एस इसके पास इसका आंसर नहीं है। फिर ये बोलता है कि ये जो बोल रहे हैं कि ये जो मैनुअल घोस्ट स्टोरीज वगैरह है ये सीख करते हैं ऑड वार्निंग्स वगैरह को, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हें कुछ ऑड एक फीलिंग दे रहे हैं क्या, जैसे समथिंग एल्स कुछ भी? तभी ग्योंगन बोलता है कि प्रिसाइसली जैसे एक बिगिनर है तो तुम्हें पहला जो हिंट वगैरह है, गेस्ट वगैरह, वो बहुत जल्दी तुमने कैप्चर कर लिया। अंतबिली सोचता है कि अ मैनुअल घोस्ट स्टोरी और एक लाफिंग वुमन, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा घटिया होने वाला है। तभी हमारे उधर पे क्लासरूम वगैरह दिखाए जाते हैं, एक वहाँ पे एक एंटिटी होती है
एंड वी कैन सी उसके हाथ में चाकू है और वो हंस रही है। सो मेजरली वी कैन से कि यही है वो लाफिंग वोमेन। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि जो टीचर है वो बोल रहा होता है कि ऑलराइट एवरीवन, आज का जो दिन है वो ख़त्म हो चुका है यहीं पे। सो मेक श्योर करना कि जो टेक्स्ट बुक वगैरह है वो तुम अपने साथ घर पे लेके चले जाओ। एंड बी श्योर कि उन्हें तुम अकॉर्डिंगली जैसा टेम्पोररी शेड्यूल बना के आया है वैसे कल से लेके आना। तभी जितने भी बच्चे वगैरह ऐसे कुछ जा रहे होते हैं, वहीं पे कुछ जो लड़के होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि आशिर ये जो टेक्स्ट बुक्स है वो कितना ज़्यादा हैवी है। आखिर कौन सा सब्जेक्ट था कल जो हमें लेके आना है। तब यहाँ पे हमें दिखता है कि लीजुन जो है वो हंस रहा होता है विद अ क्यूट लिटल स्माइल। एंड तभी वो दूसरों को बोल रहा होता है कि कैसे अजीब लोग हैं ये। मैं जो 3 साल पहले ही हाई स्कूल वगैरह कंप्लीट करके आया हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये लोग जाके टेक्स्ट बुक को एक बार भी खोलने नहीं वाले अपने घर पे। मैं जो एक मास्टर हूँ इन सब चीज़ों में, वो बुक्स को लॉकर में लग के चला जाता है ताकि मेरा बैग हैवी फील ना करे। तभी जब वो ये सब चीज़ें वो सोच रहा होता है एक पलकी सा स्माइल देते हुए, पीछे से उसे सुना का आवाज़ आता है। तभी वो उसे बोलती है कि यू सी, जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है तो ली जो है वो ये समझ जाता है कि वो क्या बोलने वाली है। एंड उसका दिमाग स्ट्राइक करते हैं और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चल के जाना चाहती हो। तभी वो बोलते हैं कि हाँ। एंड उसी टाइम पे ली बोलता है कि यंगवन कहाँ पे है, क्या वो ऑलरेडी चला गया है। तभी ली उधर की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है ग्योंगवन तो वहाँ पे है। एंड हमें दिखता है कि ग्योंगवन ग्योंगवन वो उस फैटी चश्मे वाले के साथ में है। एंड दोनों ने चश्मा वश्मा पहन के रखा है और आपस में बात कर रहे हैं। तभी ली जो है वो थोड़ा सा साइलेंट होता है और वो सोचता है कि ये दोनों तो जियान और सुनियो के जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, जियान और सुनिया नहीं, नोबिता और फैट नोबिता। उसके बाद वो धीरे धीरे करके क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। एंड तभी ली जो है वो बात कर रहा होता है सुना के साथ। वो बोलता है कि अगर तुम क्या सोच रही हो हमारा जो होम रूम टीचर है उसके बारे में। तभी सुना बोलती है कहने जाने पे वो एक फन पर्सन के जैसा है। तभी ली बोलता है कि सुना, तुमने तो कहा था कि तुम जुगोंग अपार्टमेंट्स में रहती हो है ना, तो जिसका ये मतलब है कि तुम लेफ्ट साइड के गेट से निकलोगी है ना। तभी वो बोलती है कि हाँ। एंड बिली बोलता है कि मुझे राइट साइड में जाना है, तो हम लोग अभी से पार्ट वेज कर लेंगे गेट में जाके। व्हाट अ शेम। सुना बोलती है कि हाँ वो तो है। तभी ली जो है वो कुछ ना कुछ सोच रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जो स्टेटस विंडो है, लेवल्स और स्टेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन इसने मुझे ये ज़रूर बताया था कि मुझे मेरे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो रेस करने हैं। और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सुना के साथ अभी ऑलरेडी बस 5 ही है आउट ऑफ 100। क्या मैं बस गैसिंग करके ये नहीं कर सकता हूँ कि वो जो लेवल्स वगैरह है उन्हें रेस कर दूँ। जो बिल्डिंग सुना रहती है वो है जुकोंग, जो कि एक रन डाउन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, ओवर 30 साल पुराना। मोस्ट पीपल वहाँ पे मूव कर गए सिंस रूमर्स थे रिनोवेशन के, बट अभी तक उसका जो कंडीशन है वो पुअर ही है और एल्डरली पीपल वहाँ पे रहते हैं। अगर वही केस है, यन सुना जो है उसकी फैमिली भी पुअर होगी। यन सुना कहीं पॉवर्टी से तो नहीं जा रही है ना। यन सुना पुअर है। ली जो है वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है उसकी तरफ देखते देखते, फिर वो ये सोचता है कि सो ये इस तरीके से तो काम नहीं करता, मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी का यूज़ करूँ। यन सुना डायर पॉवर्टी में है। नहीं, यन सुना के पास 1 रुपए भी नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, यन सुना माहिर एक सर्वेंट है। हाँ ये भी गलत है, यन सुना एक बेगर है। आई सपोज सिंपली गेस करना वर्क नहीं करेगा। मुझे कुछ हायर लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए एंड डिडक्शन की ज़रूरत है। वेल यंग सुना बहुत ज़्यादा स्लो एक्ट करती है, वो ज़्यादा बात वगैरह भी नहीं करती है। इट्स पॉसिबल कि वो पहले एक इंट्रोवर्ट थी स्टार्टिंग से ही, पर ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि उसका जो इन्वायरमेंट है उसने उसे ऐसा बना दिया हो। तो सुना एक टिमिड पर्सनैलिटी वाली इंसान है जिसका जो घर और फैमिली है वो अजीब है और ऐसे इन्वायरमेंट से आता है। वैसे भी अगर वो पुअर जन्म लेती है तो सुना के लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा इंटरेक्ट करने के लिए उसके स्कूल फ्रेंड्स वगैरह के साथ। फाइनली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसका जो सेल्फ इस्टीम है वो खा चुका होगा। एज अ रिजल्ट वो एक टिमिड पर्सन बन जाएगी जैसी वो आज है। तभी हमें अचानक से एक स्टेटस विंडो दिखता है ली के सामने जो अपीयर होता है, उसमें लिखा होता है तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है यन सुना को लेके वो इंक्रीज हो चुका है बाई 30। तभी ली सोचता है कि डैम ये तो काम कर रहा है, ये एक्चुअली काम करता है। सुना बोलती है हम लोग ऑलरेडी गेट के पास पहुंच चुके हैं। तो बिली बोलता है कि हाँ हम लोग ऑलरेडी स्कूल गेट के पास पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ पे वो जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है एक लड़की को कि हे यू, अगले बार से कैंपस में स्लीपर्स पहन के मत आना। तभी ली जो है वो ये सोचता है कि ये तो वही बेकार वाला स्कूल गेट गार्ड है जो किसी को निकलने के लिए नहीं दे रहा था। 3 साल बीत चुके हैं पर फिर भी मुझे याद है ये सब कुछ। सुना जो है वो बोलती है कि ठीक है जून, मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। एंड ली बोलता है कि ऑल राइट,
ध्यान रखना अपना, घर जा रही होगी एंड उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि क्या क्या उसने सोचा है। यौन सुना डाई पॉवर्टी में है, यौन सुना 1 रुपए भी नहीं है उसके बाद, और यौन सुना एक माय सर्वेंट है, ये सब चीज़ें। तभी वो उसे बस बोलता है कि आई एम सॉरी, एंड यौन सुना सोच रही है कि ये क्या बोल रहा है। ली जो है वो घर जा रहा होता है, वो तब ये सब चीज़ें सोच रहा होता है कि 3 साल बीत चुके हैं। अगर मैं तुम्हें एक वे में बताने जा तो जो लाइव है जहाँ पे हेड एक्सप्लोजन इंसिडेंट हुआ था, वो होल एरिया इंक्लूडिंग नाक्संग हाई स्कूल पूरे तरीके से सील्ड ऑफ कर दिया गया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं घर जा रहा हूँ उस 3 साल वाले इंसिडेंट के बाद। कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड मैं हेल्प नहीं कर सकता इस चीज़ को लेके, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एज अ होम कमिंग वाली फीलिंग। अनफॉर्चुनेटली मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर रहा था। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो जल्दी पता चलेगा। तभी ली जो है उधर पे अपने अपार्टमेंट के पास जाता है एंड वो ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग था उसका पासवर्ड क्या था। एंड तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो बोलता है कि नाइस टाइमिंग लेडी। उसके बाद वो अपने लॉक को कैसे भी करके खोल लेता है एंड वो अपने रूम में घुसने के बाद बोलता है कि मैं घर आ चुका हूँ। उसका घर जो है वो कहना खाली खाली है एंड वो ये बोलता है कि राइट, मेरी मॉम एक कैशियर है अभी भी। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में मेरे पेरेंट्स को देखा था, बट आई स्टिल फेल्ट होम सिक। देयर नो वे कि मेरे जो पेरेंट्स है वो अनहार्म्ड उस इंसिडेंट से बचे थे। ऑन दी अदर डे मैं तो मारा गया था, जैसे मैं कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता हूँ उस तरीके से मैं मारा गया था। तभी जैसे ही ली वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे टेबल में कुछ लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा वो होता है कि तुम घर आ चुके हो अर्ली बिकॉज ये तुम्हारा एंट्रेंस सेरेमनी है आज, राइट। मॉमी आज जा रही है काम के लिए, वापस आएगी करीब 6 बजे। सो अगर तुम्हें भूख लगे तो अपने लिए कुछ चिकन वगैरह ले लेना। और वहाँ पे 10,001 ऐसा कुछ रखा हुआ होता है। तभी ली स्माइल करते हुए बोलता है कि मॉम, आखिर तुम्हें कहाँ से 10,001 में चिकन मिलने वाला है इस इकोनॉमी में। तभी वो खाना वाना खाने के बाद बोलता है कि फ्यू, होम जो है वो ट्रूली एक बेस्ट प्लेस है आफ्टर ऑल। एंड फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर वो ये सोचता है कि एटलीस्ट कुछ ज़्यादा इंसिडेंट वगैरह भी नहीं हुआ उस दिन, लेकिन फिर भी मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ अपने स्कूल को लेके। एंड वो ये सोचता है कि आई कैन फाइनली काम डाउन क्योंकि मैं घर पे आ चुका हूँ। एंड जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे फिर से वो डेमन किंग का रिजरेक्शन वगैरह दिखने लगता है। एंड वो ये सोचता है कि तुम ये बोल रहे हो कि मेरा ये जो लाइफ है उसमें मुझे यही सब घोस्ट एंटिटीज एंड यही सब चीज़ों को लेके फाइट करते रहना पड़ेगा अब से। ये मेरे लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग था मेरे स्कूल में, और मैंने ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट कर रखे हैं अपने हाई स्कूल के एक बार। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो फिर से रिन्यू स्टार्ट हो रही है, एज इफ ये बिल्कुल नया हो। हाँ, मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। एंड ली जो है वो सो जाता है। वो सोते टाइम भी यही सब चीज़ें सोच रहा है कि इसका ये मतलब है कि मुझे नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, शिट। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें सोचते सोचते सो जाता है, ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। It's not a game, it's a rich